करीब 605 करोड़ रुपया 7,000 के हिसाब से हमने डीबीटी के माध्यम से लोगों को दिया है। फसल क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग करीब 491 करोड़ रुपया अभी दिए हैं, अभी भी उसका आकलन चल रहा है। और कहने का मतलब है कि अभी कितने घर टूटे हैं, कितने पशुओं को नुकसान हुआ है, और सब आकलन कर रहे हैं। और हम लोग उसको आकलन करने के बाद जो भी राशि आएगी हम लोग लाभुक के खाते में डीबीटी करेंगे और लोगों को देने का काम करेंगे। हम आपको और भी बता देना चाहते हैं कि इस पूरे फेज़ 1 और फेज़ 2 में 81 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने खाना खिलाया है। और हमारे यहाँ 27 राहत शिविर चले हैं, जैसे 11,040 लोगों को हमने राहत शिविरों में ठहराया था और उनको फिर सुरक्षित जगह पर पहुँचा देने का काम किए हैं। एक केंद्रीय टीम हमारे पास आ रही है, जो 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम आ रही है। श्री पार्थ सारथी जी संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय के हैं, उनके द्वारा जो 20 तारीख को 21-22 को दौरा करेगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, और 22 तारीख को यहाँ ऑफिशियल मीटिंग होगी। आप सबको पुनः धन्यवाद देते हैं। आज का विषय आपदा से रिलेटेड है। आप सबको जानकारी होगा ही कि किस तरह से बिहार आपदा से उभरा है। और बाढ़ आप 2 फेज़ में हमारे यहाँ आया था, एक गंगा में उफान आने के कारण और एक नेपाल से पानी आने के कारण हम लोग बाढ़ को झेले हैं। और कम से कम 30 ज़िला, बिहार के 30 ज़िला प्रभावित थे। फर्स्ट फेज़ में आप कहें तो 12 ज़िला, दूसरे फेज़ में कहें तो 18 ज़िला के आसपास प्रभावित थे। और मैं आपके माध्यम से सभी अपने प्रशासन के पदाधिकारियों, खास करके जिला पदाधिकारी जो संबंधित ज़िले के थे और आपदा से जुड़े लोग, चाहे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े, जल संसाधन के जितने भी कर्मचारी, चाहे इंजीनियर्स से पदाधिकारी, सब ने वार स्तर पर, एक युद्ध स्तर पर काम किया और उसको हम लोग आज सफल हो पाए हैं कि इस आपदा से निपट पाए हैं। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि करीब हम लोग जब बाढ़ का समय था तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके निर्देशन से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा पीड़ित जो परिवार हैं उनको पैसा दिया गया। करीब 605 करोड़ रुपया 7,000 के हिसाब से हमने डीबीटी के माध्यम से लोगों को दिया है। फसल क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग करीब 491 करोड़ रुपया अभी दिए हैं, अभी भी उसका आकलन चल रहा है। और कहने का मतलब है कि अभी कितने घर टूटे हैं, कितने पशुओं को नुकसान हुआ है, और सब आकलन कर रहे हैं। और हम लोग उसको आकलन करने के बाद जो भी राशि आएगी हम लोग लाभुक के खाते में डीबीटी करेंगे और लोगों को देने का काम करेंगे। हम आपको और भी बता देना चाहते हैं कि इस पूरे फेज़ 1 और फेज़ 2 में 81 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने खाना खिलाया है। और हमारे यहाँ 27 राहत शिविर चले हैं, जैसे 11,040 लोगों को हमने राहत शिविरों में ठहराया था और उनको फिर सुरक्षित जगह पर पहुँचा देने का काम किए हैं। एक चीज़ और है कि केंद्रीय टीम हमारे पास आ रही है, जो 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम आ रही है। श्री पार्थ सारथी जी संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय के हैं, उनके द्वारा जो 20 तारीख को 21-22 को दौरा करेगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, और 22 तारीख को यहाँ ऑफिशियल मीटिंग होगी। उसके बाद आकलन होगा और वो आकलन कर करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। लेकिन हम लोग अपने तरफ से 3,638.58 करोड़ रुपया का डिमांड किए हैं। ये हमारा ऐसा आकलन है कि हम लोग 3,638.58 करोड़ रुपया का हमने एक डिमांड केंद्र सरकार के पास भेजा है। और उसी डिमांड के आलोक में केंद्रीय टीम आ रही है और वो आकलन करेगी अपने स्तर से। और आकलन करने के बाद वो हम लोग को जो भी राशि उपलब्ध होगा, हम लोग आगे जो जिनका घर का क्षति हुआ, पशु का क्षति हुआ, और भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है, वो सब काम हम लोग करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे 1294 सामुदायिक किचन हम लोग ने चलाया है, जिसमें कि 81 लाख के आसपास लोगों ने खाना खाया है। तो हम समझते हैं कि 12 स्तर पर हमने काम किया और सभी लोग जिसमें लगे हुए थे, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। और हम दरभंगा गए थे, दरभंगा में भी मैंने देखा, वहाँ के लोगों से बात की और वहाँ के मीडिया पर्सन से भी बात की। दरभंगा के मीडिया भाई ने बोला कि वहाँ के डीएम और एसडीओ ने खुद अपने हाथों से बोरा उठा करके जो बांध टूटा था वहाँ भरने का काम किया। तो बहुत रात भर लोग जाग के काम किए हैं और इसी का नतीजा है कि आज हम लोग सही तरीके से जान माल का नुकसान ना के बराबर हुआ और सही तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए। तो आज हम यही इसी बात बताने के लिए कि हम लोग केंद्र सरकार की टीम आ रही है, केंद्र सरकार के समक्ष हमने
हमने बातें रखी है और हम आशा करते हैं केंद्र सरकार से भी सहयोग मिलेगा और हम लोगों के बीच में जो भी राशि है, ऐसे भी बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खजाना पर सबसे पहला अधिकार बाढ़ पीड़ितों का है, जो यहाँ के लोगों का है उनका है। तो हमारे स्तर से, स्टेट के स्तर से कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसका मॉनिटरिंग करते हैं और दरभंगा गए हैं और भी जगह हवाई सर्वेक्षण किए हैं और कहीं भी कुछ होता है तो राशि पहुँचाने के लिए सबसे ज़्यादा तत्पर प्रोएक्टिव रहते हैं। और हमारे एसीएस हैं प्रत्यय अमृत जी, वो बीमार होने के बावजूद भी हमने देखा है कि वो फील्ड में घूमे हैं, डेंगू से उबर पाए हैं। तो हम समझते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट के कारण जल संसाधन के इंजीनियर्स हों, जितने माननीय मंत्री हैं, सबके कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसके एफर्ट के कारण हम लोग बाढ़ से निजात पा चुके हैं। आज के समय में हम समझते हैं कि पानी सब जगह उतर चुका है। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई थी, करीब 32-34 टीमें लगी हुई थी, वो सब अब वापस आ गई है। हम लोग अभी राशन जो खाना सामुदायिक किचन वगैरह था बंद हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ आकलन करने पर हैं कि कितना क्षति हुआ है और कितना हम लोग को पैसा देना है। यही कारण आप सबको बुलाए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल केंद्र सरकार की तरफ से है, लेकिन हमारा जो आकलन है, हमने जो आकलन किया है कि हमको इतना राशि की जरूरत है। आपने बताया ना कि 3638 करोड़ रुपया, 0.58 करोड़ रुपया का हमने एक आकलन करके दिया है। तो ये टीम आ रही है और टीम आने के बाद जो भी होगा हम समझते हैं केंद्र सरकार से मदद मिलेगा। हम लोग आसान्वित है और उसके बावजूद भी हमारा स्टेट का जो खजाना है उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव बोलते रहे हैं कि हम देंगे। बाढ़ पीड़ितों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जितना हम लोग दे सकते हैं उनको विस्थापित करने के लिए, उनके घर टूटे हैं उनके घर को फिर से बनाने के लिए, जीवन को सही तरीके से लाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ठंड के समय आ रहा है उससे पहले? हाँ, निश्चित तौर पर कल टीम 22 को यहाँ मीटिंग करेगी। 22 के बाद जा करके अपना मेमोरेंडम केंद्र सरकार को दिया जाएगा। उसके बाद तुरंत हम समझते हैं कि इस महीने में के अंत तक हम आशा करते हैं कि सारे जो भी वहाँ से मदद होगा वो आएगी और हम लोग पुनः सबको। जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की जान गई है, क्या कहेंगे? उसको लेकर भी कोई मुआवजा सरकार देती है? पहले देखिए, जो भी ऐसा हुआ उसकी संवेदना हम व्यक्त करते हैं। और बिहार में देखिए कि पूर्ण शराबबंदी है। इसी कारण से शराबबंदी लागू किया गया था कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनका पैसा बच्चों को पढ़ाई में जाना चाहिए, स्वास्थ्य में जाना चाहिए, वो पैसा चला जाता है शराब सेवन में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर शराबबंदी लागू की थी, उन गरीबों के लिए शराबबंदी लागू की थी। लेकिन आप जानते हैं कि समाज में कुछ ऐसे तबके लोग होते हैं, कुछ आदतन अपराधी होते हैं, आदतन उनको कानून का भय नहीं होता। कुछ ऐसे लोग जो सप्लाई चेन चलाते हैं। आप सिवान या गोपालगंज के इलाका में जो बॉर्डरिंग इलाका है यूपी का, वहाँ से कुछ आया है और शराब जब आता है, गलत चीज़ आता है तो जहरीली होता है और उसके कारण नुकसान हुआ है। तो हम समझते हैं कि हम लोग की पूरी संवेदना है और पीड़ित परिवारों के प्रति। देखिए, जहाँ तक मुआवजा की बात है तो ऐसा सच मुआवजा नहीं, लेकिन पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ लोगों को दिया था। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनका कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, अब वो चले गया, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सरकार संवेदना रखती है, सरकार उस पर विचार कर सकती है और ऐसा कुछ होगा तो सरकार इस मुआवजा देने की भी बात कर सकती है। लेकिन एज सच रूल में ऐसा कोई मुआवजा शराब से मृत्यु के कारण नहीं है। लेकिन ये मानवता ग्राउंड पर माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण वो पूरी समीक्षा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। तो